विक्रम हमेशा से ही एक शांत स्वभाव का इंसान था। गांव के लोग उसे मेहनती और ईमानदार कहते थे। लेकिन एक बात थी जो विक्रम को बाकी लोगों से अलग करती थी। उसकी रात में जंगल में अकेले घूमने की आदत। कोई नहीं जानता था कि वह वहाँ क्या करने जाता है। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में अजीब चीज़ें हो रही हैं। रात के समय लोग भूतिया रोशनी और अजीब आवाज़ें सुनकर लोग डर रहे थे। उन्होंने पंचायत में विक्रम से पूछा, तुम तो हर रात जंगल में जाते हो, आखिर वहाँ हो क्या रहा है? विक्रम कुछ नहीं बोला, बस एक हल्की मुस्कान देकर वहाँ से चला गया। उसकी खामोशी ने लोगों के मन में और डर भर दिया। उस रात विक्रम फिर जंगल में गया, लेकिन इस बार गांव के कुछ लोग चुपचाप उसका पीछा करने लगे। सबके हाथों में मशालें थी और दिलों में डर। जैसे ही विक्रम घने जंगल के बीच पहुंचा, वह एक टूटी फूटी हवेली में चला गया। लोगों ने छिपकर देखा कि विक्रम ने हवेली के अंदर एक गुप्त दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही वहां से एक रहस्यमय लाल रोशनी बाहर आई। अंदर से किसी ने चीखने की आवाज निकाली। डर के बावजूद एक युवक ने धीरे से खिड़की से झांका। अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। विक्रम एक पत्थर की बेदी पर झुका हुआ था। उसके सामने एक अजीब सी मूर्ति थी और वो मूर्ति धीरे धीरे जीवित होती दिखाई दे रही थी। अचानक विक्रम पीछे पलटा। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज़ मानो गूंजती हुई गई। जवानों ने हिम्मत जुटाई और पूछा, ये सब क्या हो रहा है विक्रम? विक्रम हंस पड़ा। तुम्हें सच जानना है? ठीक है, लेकिन याद रखना, जो यहाँ का राज जानता है वो जिंदा नहीं जाता। इतना कहते ही हवेली के दरवाजे जोर जोर से बंद हो गए। अंदर से चीखने की आवाज़ और तेज हो गई। अगले दिन गांव वालों ने उन जवानों को कभी वापस आते नहीं देखा और विक्रम वो फिर गांव में नहीं दिखा। जंगल आज भी रहस्यमय है। लोग कहते हैं कि अगर रात में वहां जाओ तो हवेली से आज भी विक्रम की हंसी और चीखों की गूंज सुनाई देती है। गांव वालों ने विक्रम और उन युवकों की गुमशुदगी के बाद जंगल में जाना लगभग बंद ही कर दिया था। लेकिन डर के बावजूद कुछ बुजुर्ग मानते थे कि उस हवेली के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम अमर था। वह बहुत पढ़ा लिखा और साहसी युवक था। उसने गांव वालों से विक्रम और जंगल की घटनाओं के बारे में सुना। अमर ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन अमर ने कहा, डर केवल अंधेरे का बहाना है, मैं सच जानकर रहूंगा। अगली रात अमर मशाल लेकर जंगल में गया। हवेली तक पहुंचने में उसे देर रात हो गई। हवेली एक भयानक खंडर जैसी लग रही थी। जैसे ही अमर ने दरवाजे को धक्का दिया, वह खुद खुल गया। अंदर घुसते ही उसे अजीब ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली के अंदर हर जगह धूल और जाले ही थे, लेकिन बीच में वह पत्थर की बेदी अब भी वैसी की वैसी ही थी। अमर ने चारों ओर देखा तो उसे दीवारों पर अजीब निशान के चित्र दिखे। ये चित्र किसी प्राचीन भाषा में थे। तभी अचानक हवेली की रोशनी बुझ गई। अमर ने अपनी मशाल को जोर से पकड़ा। अंधेरे में एक धीमी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे घर में आया है? अमर ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं हूँ जो सच जानने आया हूँ। विक्रम और गांव के युवाओं का क्या हाल हुआ है, ये बताओ। एक तेज आहट हवेली में गूंजी, सच जानने की कीमत चुकानी पड़ती है, तैयार हो जाओ। अमर ने हामी भरी। तभी अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी। पत्थर की वेदी से एक छाया उभरी। ये छाया विक्रम की थी, लेकिन उसकी आंखें अब इंसान की नहीं थी। वह किसी राक्षस के जैसी लाल दिख रही थी। विक्रम की आवाज़ आई, मैं विक्रम नहीं हूँ, मैं उस मूर्ति का सेवक हूँ जिसे तुमने देखा था। जो भी यहाँ आया उसने इसे जगाने में मेरी मदद की। अमर ने देखा कि मूर्ति अब पूरी तरह जीवित हो चुकी थी। यह कोई प्राचीन राक्षस था। अगर इसे रोका नहीं गया तो यह गांव को तबाह कर देगा, अमर ने सोचा। अमर ने दीवारों पर बने निशानों को ध्यान से देखा। वह समझ गया कि यह प्राचीन तंत्र मंत्र है। उसने जल्दी से वेदी पर रखे पुराने ग्रंथ को खोला। उसमें लिखा था कि राक्षस को रोकने का एक ही तरीका है, वेदी को तोड़ना। अमर ने अपनी मशाल उठाई और पूरी ताकत से वेदी पर वार किया, लेकिन जैसे ही वेदी टूटी, हवेली में जोर का धमाका हुआ। विक्रम और मूर्ति एक तेज चीख के साथ गायब हो गए। जब अमर ने आंखें खोली तो वह जंगल के बाहर पड़ा हुआ था।
हवेली अब वहाँ पर नहीं थी, केवल एक खाली ज़मीन ही थी। गांव वालों ने यह सुना तो उन्होंने अमर को हीरो माना, लेकिन अमर जानता था कि ये अंत नहीं है। उसने कहा, राक्षस तो गया लेकिन उसकी छाया अभी भी हमारे बीच है। अगर कभी भी कोई लाल रोशनी दिखे तो समझ लेना कि वह वापस आ रहा है। कहानी ने अमर को नायक बनाया, लेकिन यह संकेत छोड़ा कि खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और कहानी अभी भी बाकी है। अगर इस कहानी का आप अगला पार्ट देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।